जितना छोड़ेंगे उतना ही सुकून मिलेगा। भाग 1, पैराग्राफ शैली। राधे राधे प्यारे भक्तों। जीवन में हर व्यक्ति सुख, शांति और संतोष की तलाश करता है। कोई धन में सुख खोजता है, कोई प्रतिष्ठा में और कोई रिश्तों में, लेकिन कई बार सब कुछ होने के बाद भी मन खाली और बेचैन रहता है। यह कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जिसने जीवन में सब कुछ पाया लेकिन सच्चा सुकून नहीं पाया। और फिर एक दिन उसे ऐसी सीख मिली जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक सुंदर नगर का नाम आनंदपुर था। यह नगर चारों ओर से हरियाली, नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहां रहने वाले लोग सरल और मेहनती थे। उसी नगर में विराज नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उसके पास विशाल हवेली, कई खेत, दूर दूर तक फैला व्यापार, सोना चांदी और अपार धन संपत्ति थी। लोग उसकी सफलता की मिसाल देते थे और कहते थे कि संसार में ऐसा कोई सुख नहीं जो विराज के पास न हो। लेकिन बाहर से जितना चमकदार उसका जीवन दिखाई देता था, अंदर से वह उतना ही अशांत था। रात को उसे नींद नहीं आती थी। वह हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। कभी उसे डर लगता कि कहीं उसका व्यापार कम न हो जाए, कभी उसे लगता कि कोई उसका धन छीन लेगा और कभी उसे अपनी प्रतिष्ठा खोने का भय सताता था। उसके मन में हमेशा असुरक्षा और डर का भाव बना रहता था। विराज की पत्नी सावित्री बहुत समझदार और शांत स्वभाव की महिला थी। वह अक्सर अपने पति की चिंता देखकर दुखी हो जाती थी। एक दिन उसने विराज से कहा, स्वामी, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप इतने चिंतित क्यों रहते हैं? जो व्यक्ति वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता, उसके लिए धन का क्या महत्व? विराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे हमेशा यह डर रहता है कि जो कुछ मैंने वर्षों की मेहनत से कमाया है, वह कहीं मुझसे दूर न हो जाए। सावित्री मुस्कुराई और बोली, जिसे खोने का डर हर समय बना रहे, वह सुख नहीं बल्कि बंधन बन जाता है। विराज ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके मन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। वह फिर अपने कामों में लग गया और चिंता के जाल में उलझा रहा। कुछ दिनों बाद नगर में यह समाचार फैला कि एक महान साधु पास के जंगल में आए हैं। लोग कहते थे कि उनके पास अद्भुत ज्ञान है और जो भी उनसे मिलता है, उसके मन को शांति मिलती है। पहले तो विराज ने इस बार, जितना छोड़ेंगे उतना ही सुकून मिलेगा। भाग 1, पैराग्राफ शैली। राधे राधे प्यारे भक्तों। जीवन में हर व्यक्ति सुख, शांति और संतोष की तलाश करता है। कोई धन में सुख खोजता है, कोई प्रतिष्ठा में और कोई रिश्तों में, लेकिन कई बार सब कुछ होने के बाद भी मन खाली और बेचैन रहता है। यह कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जिसने जीवन में सब कुछ पाया लेकिन सच्चा सुकून नहीं पाया। और फिर एक दिन उसे ऐसी सीख मिली जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक सुंदर नगर का नाम आनंदपुर था। यह नगर चारों ओर से हरियाली, नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहां रहने वाले लोग सरल और मेहनती थे। उसी नगर में विराज नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उसके पास विशाल हवेली, कई खेत, दूर दूर तक फैला व्यापार, सोना चांदी और अपार धन संपत्ति थी। लोग उसकी सफलता की मिसाल देते थे और कहते थे कि संसार में ऐसा कोई सुख नहीं जो विराज के पास नहीं। लेकिन बाहर से जितना चमकदार उसका जीवन दिखाई देता था, अंदर से वह उतना ही अशांत था। रात को उसे नींद नहीं आती थी। वह हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। कभी उसे डर लगता कि कहीं उसका व्यापार कम न हो जाए, कभी उसे लगता कि कोई उसका धन छीन लेगा और कभी उसे अपनी प्रतिष्ठा खोने का भय सताता था। उसके मन में हमेशा असुरक्षा और डर का भाव बना रहता था। विराज की पत्नी सावित्री बहुत समझदार और शांत स्वभाव की महिला थी। वह अक्सर अपने पति की चिंता देखकर दुखी हो जाती थी। एक दिन उसने विराज से कहा, स्वामी, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप इतने चिंतित क्यों रहते हैं? जो व्यक्ति वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता, उसके लिए धन का क्या महत्व? विराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे हमेशा यह डर रहता है कि जो कुछ मैंने वर्षों की मेहनत से कमाया है,
सावित्री मुस्कुराई और बोली, जिसे खोने का डर हर समय बना रहे, वह सुख नहीं बल्कि बंधन बन जाता है। विराज ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके मन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। वह फिर अपने कामों में लग गया और चिंता के जाल में उलझा रहा। कुछ दिनों बाद नगर में यह समाचार फैला कि एक महान साधु पास के जंगल में आए हैं। लोग कहते थे कि उनके पास अद्भुत ज्ञान है और जो भी उनसे मिलता है उसके मन को शांति मिलती है। पहले तो विराज ने इस बार अगली सुबह आश्रम में एक अलग ही वातावरण था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पक्षियों का मधुर कलरव पूरे जंगल में गूंज रहा था और पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं। विराज हमेशा की तरह जल्दी उठ गया, लेकिन आज उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। गुरुदेव ने कहा था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। वह सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी परीक्षा होगी जो उसके जीवन की दिशा बदल देगी। थोड़ी देर बाद आश्रम का एक शिष्य दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में नगर से आया हुआ एक पत्र था। उसने वह पत्र विराज को देते हुए कहा, यह आपके घर से आया है। विराज ने जैसे ही पत्र खोला, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसमें लिखा था कि उसके सबसे बड़े गोदाम में भीषण आग लग गई है। लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है और व्यापार को भारी नुकसान हुआ है। यह समाचार पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। उसके मन में पुराने विचार फिर से लौटने लगे। वह तुरंत नगर भाग जाना चाहता था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी गुरुदेव उसके पास आए और शांत स्वर में बोले, क्या हुआ विराज? उसने कांपती आवाज में पूरी बात बता दी। कुछ क्षण तक गुरुदेव मौन रहे, फिर बोले, यदि तुम वहां जाकर रोओगे तो क्या जला हुआ सामान वापस आ जाएगा? विराज ने सिर झुका लिया। गुरुदेव ने आगे कहा, हानि का दुख स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख को पकड़कर बैठ जाना दूसरी हानि है। जो चला गया उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। विराज ने गहरी सांस ली। उसके भीतर एक संघर्ष चल रहा था। एक ओर उसका पुराना स्वभाव था जो हर नुकसान पर टूट जाता था। दूसरी ओर गुरुदेव की शिक्षा थी जो उसे धैर्य रखना सिखा रही थी। कुछ देर बाद उसने मन को शांत किया और कहा, मैं पहले की तरह घबराऊंगा नहीं। जो होना था वह हो चुका है। अब मैं समाधान के बारे में सोचूंगा। गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज तुमने पहली परीक्षा का आधा भाग पार कर लिया। 2 दिन बाद विराज नगर पहुंचा। उसने देखा कि सचमुच उसका गोदाम जल चुका था। उसके कर्मचारी उदास थे और परिवार वाले भी चिंतित थे। पहले होता तो वह सभी पर क्रोध करता, लेकिन इस बार उसने किसी को दोष नहीं दिया। उसने अपने कर्मचारियों से कहा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। हम सब मिलकर फिर से शुरुआत करेंगे। उसके शांत व्यवहार। अगली सुबह आश्रम में एक अद्भुत शांति थी। सूरज की पहली किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर धरती पर पड़ रही थी। पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। विराज की आंखें खुली तो उसने महसूस किया कि अब उसका मन पहले जैसा नहीं रहा। जहाँ कभी चिंता, भय और लालच का अंधेरा था, वहाँ अब संतोष और शांति का प्रकाश था। फिर भी वह जानता था कि गुरुदेव की अंतिम शिक्षा अभी शेष है। वह गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव नदी के किनारे ध्यानमग्न बैठे थे। विराज ने